हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 1550 3 कंसेक्यूटिव ओड्स। ये आपका इजी मार्क्ड है। ये आपका काफ़ी ज़्यादा एक आसान क्वेश्चन है। गिवन एन इंटीजर एरे ARR, हमें एक ARR नाम की एरे दी हुई है। हमें उसके अंदर ट्रू रिटर्न कराना है अगर हमें 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स मिल जाते हैं, और अगर नहीं मिलते हैं तो एट द एंड हमें फॉल्स रिटर्न करा देना है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, 2641। हमें ये देखना है कि क्या इसके अंदर 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 एक इवन नंबर है, देन वी हैव 6 अगेन एक इवन नंबर है, देन वी हैव 4 फिर एक इवन नंबर है, उसके बाद एक 1 है। ये मेरा ओड है बट ये एक सिंगल ओड नंबर है। सो आपका ये वाला केस तो कंप्लीटली इनवैलिड है। सेकंड एग्जांपल पर चलते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, अब इसके अंदर दोबारा देखते हैं। देखो 1 एक ओड नंबर है बट 2 इवन नंबर है। सो जैसे मुझे एक भी इवन नंबर मिलेगा तो सब जीरो हो चुका है। 34 अगेन इवन है। 3 एक ओड नंबर है बट दोबारा से 4 एक इवन नंबर आ गया, ये भी कुछ नहीं हो सकता। बट आप देखो 5 एक ओड नंबर है, 7 एक ओड नंबर है, 23 एक ओड नंबर है। जो तीनों के तीनों ओड नंबर है वो यहाँ पे मुझे एक साथ मिल गए हैं। तो यस, मुझे यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स मिल चुके हैं एंड इसी वजह से मैं इसके अंदर लास्ट में अपना ट्रू रिटर्न करा दूंगा। अब इसका देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने वेक्टर जो भी है एरे है, हम उसका साइज निकाल लेंगे। ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। जैसे मुझे मेरा साइज मिल जाएगा उसके बाद मैं क्या करूंगा उसके अंदर, उसके बाद मैं उसमें एक लूप चला दूंगा, फॉर लूप चलाऊंगा उसके अंदर, और मैं चेक करूंगा कि क्या मुझे कहीं पे भी ऐसी कंडीशन मिल रही है कि उसके अंदर 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स एक साथ हों। तो फॉर लूप के अंदर में हम क्या लिखेंगे, अपनी कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक चीज पे और ध्यान देंगे। जैसे आप देखो 1 एक ओड नंबर था, उसके बाद 2 आ गया, इवन नंबर हो गया। मैं यहाँ पे अपने ओड नंबर की क्या करता रहूंगा, काउंट तो करता रहूंगा कि मिले या नहीं मिले। बट जैसे ही मुझे कोई भी एक इवन नंबर मिलेगा तो मैं अपनी ओड की काउंट को वापस किसको इनिशियलाइज कर दूंगा, 0 से, ठीक है। जैसी मेरी वाली कंडीशन आएगी तो जो भी मेरी ओड की काउंट होगी वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी। और हम उसके बाद लास्ट में क्या कराएंगे, अगर मुझे कंडीशन मेरी कहीं पे भी ट्रू मिल जाती है तो हम क्या कराएंगे, रिटर्न ट्रू। और अगर मुझे कंडीशन कहीं पे मेरी ट्रू नहीं मिलती है तो मेरा लास्ट में फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इस पार्ट को कोड के अंदर चेंज कर देते हैं। चलते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइज निकालेंगे। सो साइज को हम एन के अंदर स्टोर करा लेंगे। ये हो जाएगा मेरा इंट एन इक्वल्स टू एरे डॉट साइज। इससे क्या होगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। एक काम मेरा हो चुका है। साइज निकालने के बाद हम क्या चेक कर रहे थे, आप यहाँ पे दोबारा देख सकते हो। साइज निकालने के बाद हम एक फॉर लूप चलाने वाले थे, ठीक है। बट फॉर लूप से पहले कुछ चीजों को इनिशियलाइज कर लेते हैं। हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए कि मेरे ओड की काउंट कितनी है, ठीक है। सो ओड की काउंट कितनी हो जाएगी, स्टार्टिंग में इक्वल्स टू 0। हम इसको बाद में इंक्रीज करते रहेंगे। अब उसके बाद में एक फॉर लूप भी चला लेते हैं। फॉर लूप हो जाएगी मेरी इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एक एक करके सारे एलिमेंट को ऊपर जाने वाले हैं हम। कंडीशन क्या रहेगी यहाँ पे, इफ, और ये जो मैंने ओड काउंट इक्वल्स टू 0 को यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, अब इसको यहाँ से हटा के अब इसको आगे इनिशियलाइज करेंगे हम दोबारा, ठीक है। सो कंडीशन क्या है मेरी, इफ अगर जो मेरा ARR है वो i का जो भी है, अगर मैं उसको डिवाइड कर देता हूं 2 से, इज नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए। एंड देन उसी के साथ यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या लिखेंगे, ARR किसका होगा इस बार, i प्लस 1 का, ठीक है। वो भी क्या हो जाएगा मेरे साथ यहाँ पे, बाय 2 क्या आना चाहिए मेरे पास, इज नॉट इक्वल्स टू 0। और एक लास्ट क्या रहेगा इसके अंदर, ARR, उसके अंदर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, i प्लस 2। अगर मैं इसको जब 2 से इसका मोड निकालूंगा तो ये भी इज नॉट इक्वल्स टू क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो चुकी है तो हम क्या रिटर्न करा देंगे यहाँ पे, ट्रू। एंड इस वाली कंडीशन के अंदर आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज को इनिशियलाइज करने की, क्योंकि हमने सारी चीज को एक लाइन के अंदर ही लिख दिया है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो रिटर्न क्या करा दो इसके अंदर, फॉल्स हम रिटर्न करा देंगे। एंड लास्ट पार्ट क्या है, अब देखो ये आउट ऑफ बाउंड भी जा सकता है,
क्योंकि i जब n पे जाएगा या फिर n-1 पे होगा तो i+2 कहाँ तक जाएगा, सो इट विल गिव यू एन एरर। उससे बचने के लिए हम यहाँ पे सीधा अपने i को इनिशियलाइज कर लेते हैं n- कहाँ तक इनिशियलाइज करेंगे कि हम एटलीस्ट हम 3 स्टेप्स लेस तक जाने वाले हैं। चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो मेरे सारे टेस्ट केस जो पास हो चुके हैं। अब इसको एक बार सबमिट भी करके देख लेते हैं। इसको एक बार n-2 तक चेक कर लेते हैं। फिर अगेन इसको सबमिट कर देते हैं। आप देख सकते हो मेरे सारे टेस्ट केस पास और एक्सेप्ट हो चुके हैं। सो बस आज का क्वेश्चन यही था। और अगर आप इसकी मेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे तो वो आपकी बिग ऑफ n रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर एट द एंड हमारे पास एक मेजर लूप है जो कि एक बार सबके ऊपर चलेगा। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।